अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, उसके बावजूद भी अयोध्या के हिंदुओं ने आखिरकार क्यों हरा दिया अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन कोई अयोध्या के हिंदुओं की मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा। लोग तो बॉयकॉट करने लग गए कि अयोध्या में जब भी जाओ तो अयोध्या वासियों से कुछ मत खरीदना, वहां के हिंदू गद्दार है, ऐसा ऐसा लोग बोलने लग गए। लेकिन आखिरकार अयोध्या वालों की क्या मजबूरी है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एक शख्स मजबूरी बता रहा कि आखिरकार हमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को क्यों हराया है। वो भी पिछले कई सालों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, कट्टर हिंदू है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में उसने वोट नहीं दिया है। देखिए क्या कह रहा है वह हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा है। देखिए यह वीडियो। हमारी लोगों को जमीन चली गई, हमारी स्वयं चली गई घर। हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मुआवजा मिला। उसके बाद हमारे लोगों को जमीनों का पट्टा था, पट्टा निरस्त कर दिए। अब वो जमीन ले रहे हैं। बताइए हमने साथ कहाँ जाएगा, आप ही बताइए। पहले सरकार पट्टा नहीं दे रही हम लोग को जमीन। राम के लिए सब कुर्बान कर दो बीजेपी। या हम लोग कुर्बान किए भगवान को। जो कार सेवक आए थे हमारे कट्टर भाजपा आई है, 40 साल से हमने वोट दे रहे थे, आपसे हमने वोट नहीं दिया। हम लोग उसके बाद में जमीन हमारे लोग की थी, पट्टा था, सब पट्टा निरस्त हो गया। सरकार ले रही है। अब इनको कह रही कि हटाओ। अब ये कहाँ जाएंगे बताइए। पहले मुआवजा नहीं दे रहे हैं जमीनों का और उसके बाद हटा रहे हैं, कहीं इनको दूर करेंगे। अब दूर कहाँ जाए हम लोग, आप बताइए। पहले जमीन हमारे लोग के ले लेंगे, इसका पानी भरा रहेगा, इसीलिए हरा दी, इसीलिए हम लोग हरा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग हरा रहे हैं। अब दुनिया से गाली पड़ रहा है, कह रहे हैं अयोध्या वाले सब गद्दार हैं, हिंदू नहीं हो। ये बताइए, वो गाली पड़ रहा, अगर उनका घर होता, उनका घर यहाँ जाता तो वो गाली देते कि क्या करते। उनसे पूछा जाए, उनको पूछिए कि जब गाली दे रहे हो, अगर तुम्हारा घर चला जाता तो रहने ठहर नहीं पाते, तब क्या कहते आप। असली हिंदू नहीं। अरे हम लोग असली हिंदू है, नकली नहीं है। नकली तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, असली तो हम ही लोग हैं। उस मौके पे कार सेवक को हम ही लोग उतारे थे, नहीं कोई आ नहीं पाता, मंदिर नहीं गिरा पाते। निषाद हमारे खुद गए थे साथ में गिराने के लिए। हाँ, अब मंदिर बनाने के नाम पे सब तोड़े आप। मंदिर बना, हम लोग चंदा भी दिए हैं। अभी दिखाते हमारे पास, देखिए कार्ड, हमने चंदा दिया था 101 रुपया। नहीं झूठ नहीं, हम हिंदू हैं, झूठ नहीं बोलते। वो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। देखिए हमारे पास है 101 रुपया हमने दिया है भगवान के नाम पे। वो ठगते हैं, देखिए या हमारे पास रसीद है। या ये श्री राम मंदिर में आपने चंदा दिया, 101 रुपया चंदा दिया, झूठ नहीं बोलते। देखिए ये देखिए रसीद कटाए हमने। जो लोग अयोध्या वाले को गाली दे रहे हैं असली हिंदू नहीं है। इन्होंने तो देखिए राम मंदिर जब बना तो इन्होंने चंदा दिया, कितने रुपए का, 101 रुपए का। तो फिर कहा बीजेपी को हरा। तो भाई इसीलिए हरा है। हम लोग को रहने नहीं मिल रहा है, जमीन हमारे लोग को चली जा रही है, हम लोग को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग कैसे, आप उनको बताओ, वोट दे, कैसे वोट दे, आप बताइए। पहले हम लोग लल्लू सिंह के पास जाते, कई बार गए हम लोग, बटोर के गांव है, उनका हटो यार तुम लोग, निषादो वोट मेरे जेब में है। अब बताइए, जेब में हमारे लोग का वोट, हम भी लोगों को जितावे बनावे, उसके बाद हम लोग को भगावे, कैसे उनको जो साथ देगा कोई, बताइए। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों को तो ऐसा नहीं करते। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने आवे, हमरे सबके बात करे तो बताए उनको। अगर उनका घर चला जाता, उनको रहने ठहर नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, आप बताइए पहले। इससे बड़ा प्रूफ क्या ही होगा कि राम मंदिर में चंदा दिए हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हम रखे हैं, फिर भी बीजेपी को आपसी नहीं दिए। भाई हमारे लोग घर चला गया, रहने ठहर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बसर कर रहे हैं। भैया हमारी लोगों की जमीन चली गई, हमारी स्वयं चली गई घर। हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मुआवजा मिला। उसके बाद हमारी लोग को जमीनों का पट्टा था, पट्टा निरस्त कर दिए। अब वो जमीन ले रहे हैं। बताइए हमें साथ कहाँ जाएगा। दोस्तों, आप जो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्यों हरा दिया, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो वहां की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं है। और इसका सबूत आपने इस वीडियो में देख भी लिया कि किस तरह से शख्स यह रोया तो है नहीं, बाकी कभी कोई रही नहीं, क्योंकि दुख तो इसको भी है कि जो लोग आज अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं, हो सकता है कि कुछ समय पहले तक यह शख्स भी ऐसे ही अन्य लोगों को गालियां दे रहा हो, लेकिन अब जब खुद पर पड़ी है तो देख सकते क्या हालात हो गए हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में और बाकी सबकी भी जो हालत कर दी वो आप सबको पता ही है। जो ये लोग हर बार सोशल मीडिया पर चलाते थे ना, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, अब देखिए बुलडोजर बाबा ने क्या क्या किया है। और अभी हालात आप सबके सामने ही है, क्योंकि बुलडोजर बाबा की जय जयकार तब तक ही लोग करते हैं जब तक उनके ऊपर, खुद के ऊपर वो चीजें नहीं आती है। जब तक के खुद के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है तब तक ही बुलडोजर बाबा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है। अब जो लोग अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी कौन समझेगा, क्योंकि यह शख्स तो साफ साफ कह रहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कार सेवकों के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है, और जब भी कुछ भी होता है तो वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो लोग इनको गद्दार कह रहे हैं, ये तो शख्स कह रहा है कि गद्दार तो वो लोग हैं
जो राम के नाम पर ठग रही है। इन्होंने तो राम मंदिर में दान दिया था 101 रुपया। चलो जितनी भी हैसियत होगी बेचारे की, इसने अपनी तरफ से दिया, क्योंकि दान श्रद्धा समान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का क्या कसूर है कि यह अयोध्या में रहते थे और इसीलिए शायद इनका घर उजड़ गया। ऐसे और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियो आती है। हालांकि हमारे देश की मीडिया तो ऐसी चीजें दिखा नहीं सकती, क्योंकि उनको तो बेचारों को खुद ही डर लगा रहता है कि कहीं चैनल ना बंद हो जाए। लेकिन इन अयोध्या वासियों के दर्द को कौन समझेगा। और शायद यही कारण है कि अयोध्या वासियों को जब और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से ही हरा दिया। हालांकि अयोध्या के नाम पर पूरे देश में प्रचार किया गया, राम मंदिर का प्रचार किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, ताकि किसी तरह से राम मंदिर के नाम पर वोट इकट्ठा किए जा सके। सब कुछ किया जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। अगर कुछ नहीं किया तो वो शायद लोगों का विकास, अगर कुछ नहीं समझा तो शायद वो लोगों की भावनाएं। और यही कारण है कि अब अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को ही नकार दिया। यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद राम के नाम पर वोट मांगती रही, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन राम भक्तों के साथ क्या किया वो आपने देख ही लिया। और यह अकेले इस शख्स की कहानी नहीं है, ऐसे ही हजारों लोग हैं बेचारे जिनके घर तबाह हो गए हैं और वो आज भी रोते फिर रहे हैं और ना उनको मुआवजा मिल पा रहा है, ना सरकार घर दे पा रही है। और अब उनको सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। शुरुआत में तो उन लोगों ने भी बहुत खुशी मनाई होगी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको भी बहुत उम्मीद हुई होगी, क्योंकि किसी की कोई भी जिसको भगवान मानता है अगर उसके लिए कुछ होता है तो शायद वो बहुत खुश होते हैं। और यह शख्स भी कह रहा है कि हम 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते आ रहे थे, लेकिन इस बार नहीं दिया क्योंकि हमारे पास रहने को घर नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और शायद लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको भी समझना चाहिए। और जो लोग शुरुआत में तो केवल यही विरोध करते थे कि अब्दुल से ये नहीं खरीदना, उससे ये नहीं करना, मुसलमानों का ये करना है, वो करना है, इनसे सामान नहीं खरीदना, इनको बर्बाद करना, ये करना है, आपको याद होगा आज वही लोग अब हिंदुओं को ही, वो भी अयोध्या के हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी आप राम मंदिर जाओ तो अपने घर से खाने पीने का सामान लेकर जाओ, अयोध्या के गद्दारों से कुछ मत खरीदना, अयोध्या के हिंदू गद्दार है, ये है वो है, ये सब बातें हो रही है। लेकिन अयोध्या के हिंदुओं का दर्द शायद कोई समझ नहीं सकता। और यही कारण है कि अयोध्या के हिंदुओं ने बहुत परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है और वहां से समाजवादी पार्टी के नेता को जिताया है। और इससे बड़ा आप क्या सबूत मांगोगे इस राम भगत से, जिसने के 101 रुपए अपने दान में भी दिए थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल आज भी इन हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इन हिंदुओं पर लाछन लगा रही है, लेकिन खुद की सरकार की जो कमियां हैं उसको शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। और शायद कुछ हिंदू भी नहीं देखना चाहते कि आखिरकार उन हिंदुओं के दर्द को कौन समझेगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या वासियों को दिया है। और अयोध्या वासियों ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से भगाया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।